डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, ये वो नाम हैं जिन्होंने व्हाइट कॉलर टेररिज्म को रिप्रेजेंट किया है और इन दो डॉक्टर्स ने वो काम किया है जिससे पूरा देश दहल गया। जी हाँ, दिल्ली के लाल किला में जो घातक हमला हुआ, जो धमाका हुआ, जिसे सरकार अब एक आतंकी हमला कह रही है, एनआईए इसमें जांच कर रही है और कई इसमें अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिसके बाद ये सारा स्टैब्लिश किया गया है कि किस तरीके से एक बड़े साजिश को इन आतंकियों ने अंजाम दिया था। बल्कि इनका जो प्लान था वो बहुत ही बड़ा था, जिसे वक्त रहते ही फेल किया गया हमारी सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा। और जम्मू कश्मीर पुलिस और दिल्ली पुलिस ने मिलकर गहन छानबीन की, जिसके बाद अब कई अपडेट सामने आ रहे हैं और किस तरीके से इन दोनों ने आतंक के एक बड़े प्लान को अंजाम देने की कोशिश की थी, प्लानिंग बनाया था, उसके बारे में जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दरअसल पुलिस के हाथों और जांच एजेंसियों के हाथों एक डायरी लगी है और इस डायरी में कोडेड है कि किस तरीके से आतंक और दहशत फैलाना है देश में। आपको बताएंगे कि इस डायरी से क्या क्या जानकारी मिली है, साथ ही आपको ये भी बता दें कि वो केमिकल जिससे इतना बड़ा घातक हमला किया गया वो कहां से खरीदा गया था। खबर ये आ रही है कि मेवात के नूह से अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए फर्टिलाइजर खरीदा गया था। स्पेशल सेल की टीम ने नूह में छापा मारा और वहां कई फर्टिलाइजर की दुकानों की वीडियो बनाकर जम्मू कश्मीर पुलिस को भेजा, ताकि मुजम्मिल उस दुकान की पहचान कर सके जहां से उसे और उमर ने फर्टिलाइजर के तौर पर केमिकल लिया था उसने। और ये जानकारी भी सामने आई है कि लाल किला विस्फोट के आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल, उमर और शाहीन ने मिलकर लगभग 20 लाख रुपए नकद जुटाए और ये रुपए उमर को सौंपे गए। बाद में उन्होंने गुरुग्राम, नूह और आसपास के इलाके से आईईडी तैयार करने के लिए 3 लाख रुपए का, यानी कि 20 क्विंटल से भी ज्यादा एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम उर्वरक खरीदा। और उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच पैसों का भी विवाद था। उमर ने सिग्नल ऐप पर 2 से 4 सदस्यों वाला एक ग्रुप बनाया था। जांच एजेंसी के सूत्र ये खुलासा कर रहे हैं। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर की जो डायरियां हैं, जो सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगी है, अब उसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं, जिससे कि अब दिल्ली धमाके में कई सवालों के जवाब मिलने की संभावना है। ये डायरी मंगलवार और बुधवार को अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर डॉक्टर उमर के रूम नंबर 4 और मुजम्मिल के रूम नंबर 13 से मिली है। और इसके अलावा पुलिस को एक डायरी मुजम्मिल के उस कमरे से भी मिली है जहां से पुलिस ने धौज में 360 किलो विस्फोटक बरामद किया था और ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी से महज 300 मीटर की दूरी पर है। अब जो डायरी मिली है उसमें नोटबुक में कई कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, जिनका जो रेफरेंस है वो 8 से 12 नवंबर के तौर पर ही सामने आ रहा है। घटना यानी कि जो हमला हुआ, जो धमाका हुआ, वो 10 नवंबर का है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि 8 से 12 के बीच का जो ये रेफरेंस है ये वही इशारा करता है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि डायरी के अंदर ऑपरेशन शब्द का इस्तेमाल कई बार किया गया है। दिल्ली बम धमाके और फरीदाबाद में मिले 2921 किलो विस्फोटक समेत आतंक की एक पूरी कहानी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 में ही रची गई थी। तीसरी मंजिल पर स्थित ये कमरा और यहाँ पर काम करने वाले डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई उर्फ मुसैब को अलॉट किया गया था और उसके बगल वाला जो कमरा था वो दिल्ली धमाके में शामिल डॉक्टर उमर को अलॉट था। लेकिन उमर अपना कमरा छोड़कर मुजम्मिल के साथ ही रहता था। यूनिवर्सिटी के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि दोनों बीते कई महीने से काफी अच्छे दोस्त थे और यूनिवर्सिटी परिसर में ज्यादातर समय ये एक साथ बिताते थे, एक दूसरे से ही चर्चाओं का दौर रखते थे। इनके कई अन्य दोस्त भी थे जो अक्सर इनके साथ देखे जाते थे। अब जांच एजेंसियों के सूत्र के माने तो दोनों बीते लगभग 3 महीने से आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और अंसर गजावत उल हिंद के पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे। वो अक्सर अपने हैंडलर से बात करते थे, इसके चलते दोनों ही एक दूसरे के कमरे में ही ज्यादा समय रहते थे। यूनिवर्सिटी के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सोमवार को
एटीएस टीम ने लगभग 5 घंटे तक यूनिवर्सिटी परिसर में पूछताछ की। कार में सवार होकर एटीएस के कई लोगों की टीम यहां पहुंची। पहले ये सादे कपड़ों में थे और इनके साथ एक महिला भी थी। लगभग 2 घंटे तक इन्होंने यूनिवर्सिटी के छात्रों और स्टाफ से बातचीत करने में और पूछताछ करने में वक्त बिताया और इसमें सभी ने डॉक्टर मुजम्मिल और उसके साथियों के बारे में पूछा। बाद में टीम ने अपनी एटीएस की जैकेट पहनी और फिर तीसरी मंजिल पर डॉक्टर मुजम्मिल और उमर के कमरे का दरवाजा तोड़कर इसकी तलाशी ली और तलाशी के दौरान ही ये जो डायरी जिसके बारे में आपको बता रहे हैं वो हासिल किया गया। यहाँ पर टीम ने लगभग 2.5 घंटे तक सामान खंगाला और इसी दौरान यहाँ से काफ़ी सामान टीम ने जब्त किया था। टीम ने यहाँ से जाने के दौरान भी छात्रों और स्टाफ को कहा कि पूछताछ में आप लोगों को सहयोग करना है ताकि अपराधी बच न सके और बेकसूर लोगों को कोई दिक्कत ना हो। आम भाषा में अमोनियम नाइट्रेट को खाद्य उर्वरक कहा जाता है, लेकिन इस उर्वरक ने कैसे दिल्ली को दहला दिया और कैसे विस्फोटक बना, ये सवाल सभी के जहन में है। दरअसल इस उर्वरक से इससे पहले भी तबाही मचाई गई है। आपको बताएं कि अमेरिका में 1000 किलो अमोनियम नाइट्रेट से विस्फोट किया गया था, जिसके टुकड़े धमाके के बाद 8वीं मंजिल पर गए थे। भारत में भी यूपी और महाराष्ट्र में इसका इस्तेमाल हो चुका है और स्पेशल सेल के पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लाल किला बम धमाका घटना स्थल से 2 तरह के केमिकल और गंध होने के सबूत मिले। ऐसे में अमोनियम नाइट्रेट के साथ अन्य विस्फोटक मिलाया गया है। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर अमोनियम नाइट्रेट होता क्या है? क्या ये बम होता है या विस्फोटक होता है? और अगर ये विस्फोटक होता है तो इतनी बड़ी मात्रा में कैसे इसे स्टॉक करके रखा गया? अमोनियम नाइट्रेट दरअसल एक तरह का नमक होता है। नमक की तरह ही इसके सफ़ेद क्रिस्टल्स होते हैं और इसका इस्तेमाल मुख्य तौर पर खाद के तौर पे होता है। ये प्राकृतिक नहीं होता, नेचुरल नहीं होता, यानी कि इसे लैब में बनाया जाता है। नाइट्रेट वाले ज़्यादातर केमिकल्स खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं और इनसे फसल को नाइट्रोजन मिलती है। हालांकि ये खुद विस्फोट करने में सक्षम नहीं है। इसमें कोई अन्य विस्फोटक पदार्थ मिलाने के बाद ही ये ब्लास्ट को कई गुना घातक बना देता है। लेकिन जो डायरी में कोड वर्ड्स में बार बार ऑपरेशन का जिक्र किया गया और जो तारीखों का रेफरेंस मिलता है वो 8 से 12 तारीख का मिलता है और ये अपने आप में एस्टैब्लिश करता है कि इन तारीखों में ही दिल्ली को दहलाने की, बल्कि यूपी तक इन लोगों की प्लानिंग थी, सोची समझी प्लानिंग थी कि कैसे दहशत फैलाना है। लेकिन इसे वक्त पर रोका गया और उसके बाद हड़बड़ाहट में उमर ने कार में धमाका किया है। जो लाल इको स्पोर्ट कार मिली है, बताया जा रहा है उसमें भी काफी विस्फोटक हो सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वो कार मिली उसके बाद एनएसजी वहां पर पहुंच गई। एनआईए की टीम वहां पर मौजूद है और बम स्क्वाड वहां पर मौजूद है, यानी कि एक बड़े खतरे का अभी भी अंदेशा जता रहे हैं जो सुरक्षा कर्मी हैं। इस पूरे इलाके को खाली कराया गया है किसी भी अनहोनी से बचने के लिए। इस डायरी में ये दोनों लिख रहे थे तबाही की कहानी, लेकिन वक्त पर इन्हें रोक दिया गया और ये हत्थे चढ़ गए सुरक्षा कर्मियों के। अभी कई और खुलासे होने हैं और इससे जुड़े हुए कई अपडेट आपको देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।